अस्सलामु अलैकुम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले आइए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को बर्नौली ट्रायल्स भी कहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ शराइत हैं जिन पे पूरा उतरना ज़रूरी है। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट इन कंडीशंस को पूरा करेगा उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहली शर्त है वो है कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो n रिपीटेड ट्रायल्स पे मुश्तमिल होता है। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हो उसको एटलीस्ट हम 2 दफ़ा रिपीट करते हैं या 2 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जिनमें से एक को हम सक्सेस जबकि दूसरे को फेलियर कहते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको हम 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा दोहरा सकते हैं या दोहराएं और उनमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हों जिनमें से एक डिज़ायरेबल हो जिसके हम सक्सेस कहेंगे और दूसरा जो है वो अनडिज़ायरेबल हो जिसको हम फेलियर कहेंगे, तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरी शर्त है वो ये है कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वो एक साथ नहीं हो सकते। सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल पे यूनिफॉर्म होती है या सेम होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दोहराते हैं तो हर दफ़ा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वही होगी, वो चेंज नहीं होगी। और ट्रायल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी पहली ट्रायल से क्या नतीजा मिलता है वो दूसरे ट्रायल के नतीजे पे असरअंदाज ना होता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो इन 5 शराइत पे पूरा उतरता हो? तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो सकता है वो है स्पिनिंग अ कॉइन, यानी कॉइन को टॉस करना या उछालना। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा एक कॉइन को उछालते हैं या स्पिन करते हैं तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें पांचों के पांचों शराइत पूरे होते हैं। यानी ये n रिपीटेड ट्रायल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हम ये कॉइन को उछालते हैं तो ये n रिपीटेड ट्रायल्स बन जाएंगे, यानी 3 टाइम्स रिपीटेड और 4 टाइम रिपीटेड ट्रायल्स बन जाएंगे। दूसरा जो है इसमें 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक हेड और एक टेल, और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी एक साथ हेड और टेल नहीं आ सकते। ठीक है, जो कॉइन है वो या तो हेड पे लैंड करेगा या वो टेल पे लैंड करेगा। ठीक है, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी कांस्टेंट है, हर ट्रायल पे वो एक जैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को स्पिन करें और हमारी कॉल हो हेड तो हेड सक्सेस होगा हमारे लिए। ठीक है, और जो हेड है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इस केस में वो 0.5 है, क्योंकि 50% चांसेस हैं कि हेड जो है उस पे लैंड करे और 50% चांसेस है कि वो टेल पे लैंड करे, तो इसलिए हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.5 है, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। तो और ये आप चाहे जितनी दफ़ा ये कॉइन टॉस करेंगे ये प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, यानी प्रोबेबिलिटी में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, और ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी अगर एक दफ़ा आप कॉइन को उछालते हैं और उस पर हेड आता है तो अब दूसरे ट्रायल पे दोबारा हेड भी आ सकता है और उस पर हेड की बजाय टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इन शराइत को पे पूरा उतरता हो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि ये हैं। n एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन को लेते हैं और उसको 4 टाइम्स आप उछालते हैं, 4 टाइम्स उसको स्पिन करते हैं, तो इस केस में आपके पास n जो है वो क्या होगा, n जो है वो 4 होगा। ठीक है, और x जो है यानी सक्सेस, फर्ज करें वो 2 दफ़ा उसमें जो कॉइन है आपका, आप उसको 4 दफ़ा स्पिन करते हैं, 2 दफ़ा फर्ज करें वो हेड पे लैंड करता है और हमारी कॉल हेड हो, तो सक्सेस इसमें 2 हो जाएगा। सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो यानी x2 हो जाएगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है p,
P जो है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है जो कि कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में 0.5 है, और Q जो है वो फेलियर यानी टेल की प्रोबेबिलिटी है जो कि कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में वो कितनी है, वो 1 माइनस P है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करेंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये आपको फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, और जो BXNP है ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल है, यानी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जैक्टली x आउटकम इन n रिपीटेड ट्रायल टेकिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, यानी अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P हो और n टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और जो NCX है ये असल में परम्यूटेशन के लिए सिंबल है या कॉम्बिनेशन के लिए, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम n ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले, n ऑब्जेक्ट्स हो टोटल और उनमें x एट अ टाइम ले तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमारा n जो है वो 4 है और x जो है वो 2 है, तो हम कहेंगे कि अगर टोटल n ट्रायल्स हैं और उनमें से हमें 2 सक्सेसेस मिलते हैं तो टोटल इससे कितने कॉम्बिनेशन इस तरह के बन सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो है उसमें डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस जो है, अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करता, जबकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट जो है वो बड़ा मैटर करता है। यानी अगर आपके पहले 2 हेड्स आते हैं और फिर 2 टेल आते हैं तो इसके मुकाबले में अगर पहले हेड आता है फिर टेल फिर हेड और फिर टेल, तो ये अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ये एक ही है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है NCX ये असल में परम्यूटेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर ये सूरत हाल हो कि 4 ट्रायल्स हों उनमें से 2 हेड हों तो इस तरह के 6 परम्यूटेशंस बन सकते हैं, जो ये हैं हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड टेल, और टेल टेल हेड हेड। तो ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो और टेल हेड ये 6 मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें ये अरेंजमेंट यानी इन अरेंजमेंट में या इन सीक्वेंस में आपके पास 2 सक्सेसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर का दूसरा पार्ट जो है वो आप अगले वीडियो में देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।